एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पहले कौन कौन टॉपिक हुआ जब एक बार क्या असर्टिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव दो बार पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव ना। फिर आप पढ़े हैं इंपरेटिव, फिर आप पढ़े इंपरेटिव। इंपरेटिव में दो तरीका पढ़े हैं, एक पढ़े क्या जब लेट के बाद अस आए और जब लेट के बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट आए। ठीक, इतना टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक, क्या कहते हैं विस्मयादि बोधक ना, इसे क्या कहेंगे विस्मय बोधक, विस्मय बोधक ना वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होगा विस्मय बोधक वाक्य। यानी अगर कोई भी सेंटेंस क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तभी कहलाएगा, ध्यान सुनो, कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब कहलाएगा जब उस सेंटेंस के लास्ट में, यानी पहचान पहले पहचान की बात करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में आएगा, या फिर क्या होगा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं इंटरजेक्टिव वर्ड कहते हैं, जिनको हम इंटरजेक्टिव वर्ड कहते हैं, उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे हुर्रा, एलॉस, ब्रेवो, ओ, ठीक, ये तरह तरह के वाक्य हैं। और अगर ये वाक्य आएंगे तो अपने साथ जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क लेकर के आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ड होंगे इनको इंटरजेक्टिव वर्ड कहा जाता है, ठीक ना। इंटरजेक्शन एक टॉपिक है अपने, उस टॉपिक में जो वर्ड होते हैं इस वर्ड को इंटरजेक्टिव वर्ड कहा जाता है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे सभी वाक्य जिसमें जिनसे आश्चर्य, ऐसे सभी वाक्य जिनसे क्या करना पड़े आपको बताना, क्या आश्चर्य, शोक, हर्ष, यानी हर्ष की बात हो, खुशहाली की बात हो, या शोक या दुख की बात हो, या आपसे क्या हो आश्चर्य की बात हो, या शोक की बात हो, या हर्ष या खुशी की बात हो, तो ऐसे सभी वाक्य को क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है। जैसे सेंटेंस को पढ़ने में क्या पता चलेगा, सेंटेंस आश्चर्य, कामना या इच्छा, यानी कैसे आश्चर्य हो, शोक बताए, दुख की बात करे या बहुत खुशी की बात करे, जैसे भी है बहुत दबाए खुशी होता है ना, हम लोग क्या करते हैं खुशी की बात हो रही है, कैसे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं हर्ष की बात करते हैं। और शोक कब होगा जब दुख की बात, जैसे कि लॉस, ही वाज डेड, वो मर गया, इसका मतलब क्या है कि दुख की बात हो रही है, तो क्या किसकी बात कर रहे हैं शोक कर रहे हैं। और आश्चर्य, एस्ट्रोनाइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ओ ही वाज डेड, अरे आश्चर्य की बात है वो मर गया। यानी जब ऐसे सभी वाक्य जो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे जिनमें क्या हो आश्चर्य, शोक या हर्ष ना, आश्चर्य की बात की जाए, फिर शोक या दुख व्यक्त किया जाए, या खुशहाली की बात और खुशखबरी की बात किया जाए, तो ऐसे सभी वाक्यों को क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक, दूसरी बात क्या है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, इस मार्क को जो उल्टा आया था ना, इस मार्क को क्या करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के सेंटेंस में लगने की दो पॉसिबिलिटी है। पहली, जब ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगेगा, सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगेगा तो क्या होगा, और किसी वर्ड के लास्ट में लगेगा तो क्या कहा जाएगा। तो जब ये किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, जैसे हुर्रा हो गया, लॉस हो गया, ब्रेवो हो गया, वो हो गया ना, ये सभी वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं इंटरजेक्टिव, सभी वर्ड को इंटरजेक्टिव वर्ड कहा जाता है। और जब ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, इन्हें किस बने हुए सेंटेंस को क्या कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ये चीज तो क्लियर हो गई ना, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इंटरजेक्शन क्या होता है और इंटरजेक्टिव वर्ड क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, और कैसे हम पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। यहाँ क्लियर है। तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए
एक यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए आपसे, क्या मान लीजिए he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा we have won the match, we have won the match। अब ऐसे सेंटेंस क्या किया गया, सेंटेंस की शुरुआत देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस एक वर्ड आया है हुर्रा ना, तो हुर्रा कैसा वर्ड है, ये वर्ड जो है इंटरजेक्टिव वर्ड है। ये वर्ड कहाँ का है, इंटरजेक्शन का है, इंटरजेक्टिव वर्ड है। और ये किसको व्यक्त करता है, खुशहाली को व्यक्त करता है, यानी खुशी को बात व्यक्त करता है, हर्ष की बात जब हो ये हुर्रा व्यक्त करता है। ऐसे क्या करेंगे, तो जब ये हुर्रा, एलॉस, ब्रेवो ये सब वर्ड इन्हीं इंटरजेक्टिव वर्ड सेंटेंस में डायरेक्ट आएंगे, तो इंटरजेक्टिव वर्ड क्या होगा ना, जब लिखा रहेगा उसके ठीक बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। लेकिन जब यही सेंटेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस हम लिखिए क्या कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ये हम दो बात कर रहे हैं, एक बात आपसे ये कर रहे हैं कि जो सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगे एक्सक्लेमेशन मार्क, जब सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगे एक्सक्लेमेशन मार्क और जब किसी सेंटेंस के पहले भी कुछ स्पेशल वर्ड होंगे और उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या हो जाएगा कि जो वर्ड होंगे वर्ड कैसे कहलाएंगे, इंटरजेक्टिव वर्ड कहलाएंगे, जो इनके साथ में लगेंगे। दूसरी घटना ये होगी कि सेंटेंस के बाद में लगेगा। तो सर बताइए किस कंडीशन में एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के बाद में लगेगा और किस कंडीशन में एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के पहले लगेगा। तो जब ये इंटरजेक्टिव वर्ड आएंगे तो ये अपने साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लेकर के आते हैं, ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ में लगेगा। और जब सेंटेंस की शुरुआत, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से, हाउ या व्हाट से होगा तो इंटरजेक्टिव एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। पहचान क्लियर है। अब हमें देखना है कि रूल क्या, रूल देखना है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे जब सेंटेंस क्या हो, एक्सक्लेमेटरी हो। तो पहला नियम देखिए, सबसे पहला हम काम ये करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग क्या करते थे, याद करो पहले हमने क्या किया, सेड को हम लोग बनाए किसमें, टोल्ड में चेंज करते थे, फिर हमने सेड को आस्क्ड में चेंज किया, फिर सेड को इंपेरेटिव सेंटेंस में पहुंचे, फिर उसको अलग से चेंज किया कैसे, भाव के अनुसार, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज, इसमें चेंज किया था। अभी क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है अभी सेंटेंस के भाव के अनुसार। इसमें तीन बातें होंगी। एक बात पहली जो होगी, अगर खुशी की बात है, अगर खुशी की बात है तो हम इस पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर चेंज करेंगे इसको एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक, अगर दुख की बात, खुशी की बात होगी या हर्ष की बात होगी तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय लिखेंगे। और अगर दुख की बात होगी या दुख होगा, दुख की बात होगी तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, चेंज करेंगे। बस समझ ना, एक्सक्लेम विथ जॉय और एक्सक्लेम विथ सॉरो में क्या करेंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हमको चेंज करना है, कैसे, एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ सॉरो में बदल देंगे। ठीक, दूसरा नियम क्या करना है हमको, कॉमा, क्या करते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं। रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हमें क्या कर देना भैया, रिमूव कर देना है। तो जैसे आप रिमूव करेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट का प्रयोग यहाँ होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, दैट का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, हमने पहले देखा असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग हुआ है और मात्र एक जगह जब लेट वाले वाक्य पढ़ रहे थे तो वहां पर केवल दैट का प्रयोग होता था। क्लियर है ना, कहां पर, जब लेट के बाद
हम लोग दैट लगाते हैं जब माइट बी अलाउडेड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है अभी तक दैट का प्रयोग हुआ नहीं है ना। फिर से देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग होगा, तो अगर सर दैट का प्रयोग होगा तो किसका प्रयोग नहीं होगा, यानी भैया इफ नहीं लगना है, टू नहीं लगना है, या वेदर का प्रयोग करेंगे वो भी नहीं होना है, वेदर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ ना। फिर अगला काम आपको क्या करना है, जो इंटरजेक्टिव वर्ड होंगे सेंटेंस में, जो इंटरजेक्टिव वर्ड होंगे, इंटरजेक्टिव वर्ड का मतलब जैसे हुर्रा हो गया, लॉस हो गया, ब्रेवो हो गया, इन सबको क्या करना, रिमूव कर देना। इंटरजेक्टिव वर्ड, जो इंटरजेक्टिव वर्ड है इनको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद क्या करना है, सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है। और छठवां काम क्या करना है, टेंस जो है वो, टेंस की बात आती है, टेंस जो है वो चेंज होगा, टेंस जो है वो क्या करना है, टेंस को चेंज करना है, ठीक है ना। टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अगर टेंस चेंज होगा, और एक खास बात, एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। एक बार फिर से देखेंगे कि हम क्या पढ़े, टॉपिक क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया कि ऐसे सभी वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाएगा जिनसे आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, कामना की बात हो ना, इन सभी हर्ष की बात हो, तो ऐसे सभी सेंटेंस को क्या कहा जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य कहा जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, आश्चर्य हो, शोक मनाया जाए या हर्ष हो, तो ऐसे में क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे इनको। और एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होगी। बनाएंगे कैसे इनडायरेक्ट नरेशन, बनाने का तरीका ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चेंज करते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब को सेट को चेंज करेंगे भाव के, सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। कैसे, अगर खुशी की बात होगी, हर्ष की बात होगी, हम लिख देंगे एक्सक्लेम विद जॉय। सर ऑब्जेक्ट हो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं ना, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, एक्सक्लेम विद जॉय। और अगर दुख की बात होगी, अगर दुख की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर दुख की बात होगी क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो। और क्या करना है, तीसरा काम, रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, एक कंजंक्शन लगाएंगे, उसका नाम क्या है भैया, दैट। बात समझ रहे हैं, हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। फिर क्या करना है, सेंटेंस को, सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, कोई हुर्रा है या ब्रेवो आया या हाउ आ सकता है ना, तो ऐसे क्या करेंगे, कुछ रिमूव करते हैं, क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करके, सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, और जो टेंस होगा, जैसे हैव लगा है, पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होगा। समझ है ना, क्योंकि कुछ में चेंज नहीं हुई, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में लोग क्या करते, चेंज नहीं करते थे ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ चेंज होगा। एक बात और है, सेंटेंस में अगर देखा जाए तो अगर सेंटेंस में हाउ या व्हाट का प्रयोग हुआ है, अगर सेंटेंस में हाउ या व्हाट आएगा, हम इसको चेंज कर देंगे, इसमें वेरी या ग्रेट में इसको चेंज कर देंगे। हाउ या व्हाट होने पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। बस नहीं, तो अगर रूल ये है, इस पे सेंटेंस में करना, इसको अप्लाई, या देखते क्या होगा, लिखा ही सेड, लेकिन आगे लिखा हुर्रा, तो हम जानते हैं हुर्रा का मतलब क्या होगा, उसी की बात है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अब लगाएंगे आप दैट। ठीक, सेंटेंस देखो, हमने कहा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपने रिमूव किया है, उसके बाद जो है ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, इस वर्ड को क्या कर, रिमूव कर रहे हैं ना, इसको रिमूव करें तो क्या मिल रहा है, वी हैव वॉन द मैच। बात तो उसी की वजह से लगा हुआ, बातों की होगी तो लगेगा लॉस, बात यहाँ दुख की होगी तो लगेगा लॉस, बहादुरी की बात होगी तो क्या लगेगा, यहाँ पर ब्रेवो लगेगा। ठीक, तो ऐसा क्या करना है, हमें चेंज करना, वी हैव वॉन द मैच, तो वी को चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताया है कि ये प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, आई और वी। आई और वी जो होते हैं किस पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं।
तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी बी बदलेगा ही के अनुसार, और यहाँ इसको क्या कह देंगे भैया, हम ही कह देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ऐसा नियम हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हैड क्या हो जाएगा, हैड बन जाएगा। या मीठा विन वन यानी वॉन द मैच, ये तो बन गया। अच्छा, ये नियम ये कब बना, जब हमने ये देखा कि जो इंटरजेक्टिव वर्ड है आपके या एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है वो क्या है, सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं। अच्छा, क्या ये लास्ट में भी आएंगे, लेकिन जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क अभी स्टार्टिंग में लगा है, लेकिन ये लास्ट में भी लग सकता है। अगर ये लास्ट में लगेगा तो आप समझ जाइए कि अगर ये लास्ट में लगेगा तो सेंटेंस की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी 2 है, या हाउ या व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत होगी। ये इंपॉर्टेंट पहचान है इसकी, हाउ या व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या है, हाउ या व्हाट से हो रही है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में दिया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बनाते समय इसको कैसे करेंगे, अब देखो, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ठीक, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो ऐसे इसको चेंज करेंगे क्या, एक्सप्लेन विद हिज, अब देखो ही एक्सप्लेन, खुशी की बात चीज लग रही है ना, तो ही एक्सप्लेन विद जॉय दैट हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसका मतलब है सेंटेंस को पहले करना पड़ेगा सिंपल, कैसे, द ताज इज ना। अब देखो, हाउ या व्हाट होगा तो हमें क्या लगाना, वेरी या ग्रेट, तो ज्यादातर वेरी लगेगा। हाउ या व्हाट होने में किसका प्रयोग करेंगे, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे ही एक्सप्लेन विद जॉय क्या, दैट ही द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, समझा ना। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दस्ताज आवाज नहीं सकता, अरे हम आवाज दस्ताज आवाज होगा ना, टेंस बदलेगा, यहाँ भी टेंस बदलेगा, ठीक, टेंस बदलेगा, ध्यान रखना इसको। अब इसे सर सही, हाँ ध्यान रखिएगा, हाउ या व्हाट होगा, हाउ या व्हाट होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी या ग्रेट होगा, ये चीज ना। तो हाउ या व्हाट होने वेरी ग्रेट का आप जब इन्हें क्या एक्सप्लेन विद जॉय करिए सब, क्योंकि इसमें जॉय और सॉरो आप पता नहीं पाएंगे, तो केवल आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ही एक्सप्लेन दैट द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, टेंस बदलेगा, तो टेंस इज है तो वाज होगा, ठीक, इज है तो वाज बदलेगा, ठीक। चलिए हेड डालिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेड डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य ब्रैकेट में सरप्राइज, आश्चर्य लिखना सरप्राइज, SURPRISE सरप्राइज, दुख मतलब शोक लिखना, शोक, ठीक, सौरो, सौरो, प्रसन्नता या हर्ष, इसका मतलब होता है जॉय। आज के होने का भाव प्रकट हो, आज के होने का भाव प्रकट हो,
के होने का भाव प्रकट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आज के होने का भाव प्रकट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कोई दिक्कत? हो गया। अब आप एक वाक्य लिख लीजिए, ही सेड एक एग्जांपल लिखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये लिखा सामने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। ठीक, दो लाइन छोड़ेंगे, नीचे लिखे रोल, दो लाइन छोड़ोगे नीचे लिखे रोल, लोड, दो लाइन छोड़िए नीचे लिखे रोल। पहला रोल लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऑब्लिक करके सॉरो, जॉय ऑब्लिक करके सॉरो, आज में बदलते हैं, आज में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय ऑब्लिक करके लिखेंगे सॉरो, आज में बदलते हैं। ठीक, रूल नंबर 2, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। रूल नंबर 3, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। रूल नंबर 3, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 लिखेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। हो गया। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, इंटरजेक्टिव वर्ड, इंटरजेक्टिव वर्ड, इंटरजेक्टिव वर्ड जैसे, इंटरजेक्टिव वर्ड जैसे हुर्रा, हुर्रा HURRAH, हुर्रा, जितने वर्ड बोल रहे हैं हम, जितने वर्ड का नाम लेंगे सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लिखना है, क्योंकि इंटरजेक्टिव वर्ड जो आते हैं वो अपने साथ अपना एक्सक्लेमेशन मार्क साथ में लेकर के आते हैं। ठीक है ना, तो हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते चलेंगे, कॉमा एलॉस, एलॉस, कॉमा ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, ब्रेवो, कॉमा हॉट, हॉट WHT, कॉमा हाउ, आदि को हटाते हैं, आदि को हटाते हैं, आदि को हटाते हैं। अगर लिखिए, इफ कॉमा टू, आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 1, सेंटेंस को, सेंटेंस को सिंपल में बदलते हैं, सेंटेंस को सिंपल में बदलते हैं, सेंटेंस को सिंपल में बदलते हैं। अगला, टेंस परिवर्तन होता है, टेंस परिवर्तन होता है, सेंटेंस को सिंपल में बदलते हैं, टेंस परिवर्तन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, टेंस परिवर्तन होता है। चलिए अगर लिखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच
से हो, हाउ या व्हाट से हो, हाउ या व्हाट से हो, तो इनके स्थान पर वेरी या ग्रेड का प्रयोग करते हैं, वेरी ऑब्लिक ग्रेड का प्रयोग करते हैं, वेरी या ग्रेड का प्रयोग करते हैं। हो गया, वेरी या ग्रेड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये वाला एग्जांपल लिखेंगे, दूसरा वाला एग्जांपल लिखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he said, comma inverted comma, how beautiful the Taj is, how beautiful the Taj is, how beautiful the Taj is, he said, comma inverted comma, how beautiful the Taj is, exclamation mark inverted comma close। ठीक, अब देखिए दोनों बनाना है। पहला वाला जो आपको एग्जांपल दिया, अगर रूल आप जान गए कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला वाला एग्जांपल हम आपको दिए हैं उसको जरा बनाइए, क्या बनेगा, ई सेट को चेंज करना है ना। जब घूर रहा है, ध्यान रखना, घूर रहा है, एलॉस है, ध्यान सुनो, जब घूर रहा है, एलॉस है, तो घूर रहा है तो हमें क्या लगाना, एक्सप्लेन विद जॉय, एक्सप्लेन विद जॉय लगाना है, या एक वर्ड आप और जानो, डिलाइट, DELIGHT, है ना, डिलाइट का प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जॉय आसान लगे तो आप जॉय लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, एक्सप्लेन विद जॉय दैट लगाएंगे, ही हैड वॉन द मैच। ठीक, लेकिन अगला देखिए क्या ही, अगला ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज ना। तो जब सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो, जब सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, ना कि वर्ड के पहले। क्लियर है ना? तो जब एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगी, तब आपको एक्सप्लेन केवल लिखना है, ही जो सब्जेक्ट पर एक्सप्लेन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एक्सप्लेन का प्रयोग करना है, ना कि एक्सप्लेन विद सॉरो या विद जॉय लगाना कोई जरूरी नहीं। क्या करेंगे आप? ही एक्सप्लेन क्या, दैट। अब सेंटेंस को सिंपल कर लीजिए, कैसे करें, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ या व्हाट आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, कोई एडजेक्टिव लाएगा। जब ये हाउ या व्हाट आएगा तो अपने साथ कोई एडजेक्टिव लेकर के आएगा। तो एडजेक्टिव आएगा तो सेंटेंस होगा अपोजिट ना, सेंटेंस को सीधा करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को पहला लाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द ताज, यहाँ गलती आप करेंगे, दैट द ताज। अब टेंस बदलना है, टेंस बदलेगा कैसे, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, द ताज वाज। हमने कहा कि हाउ या व्हाट को लगा के वेरी या ग्रेट लगाते थे। तो देखो जब महानता की बात हो, जब महानता की बात आए तो आप लगाइए द ग्रेट, लेकिन जब नॉर्मल आए कि बहुत बड़ा है कि बहुत अच्छा है ना, तो केवल बहुत कंपेयर बताया जाए बहुत के साथ में, तो आप ज्यादातर क्या कर सकते हैं, वेरी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल द ताज, पहले कहा है बहुत सुंदर है क्या, ताज महल, तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम दैट द ताज वाज, हाउ के लिए क्या लगाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल। और ध्यान रखना एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करना है, लगाना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्या ये बना लीजिए, दैट द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। हो गया? चलिए एक अगला सेंटेंस लिखिए, he said to us, एक अगला क्वेश्चन लिखिए, he said to us, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, he said to us, comma inverted comma, he said to us, comma inverted comma, bravo, you have done well, bravo, exclamation mark, you have done well। अब देखिए सेंटेंस क्या है, ब्रेवो। ब्रेवो का प्रयोग कब करते हैं, ब्रेवो तब कहा जाएगा जब कहो बहादुरता की बात की जाए, बहादुरता की बात सेंस आए, यानी बहादुर है, आपको प्रेस किया जाए, आपको
महानता दी जाए तो ऐसे किसका प्रयोग होगा? ब्रेवो का, क्योंकि सौरव किसके लिए होता है? दुख के लिए होता है। अब ब्रेवो और एलोस दुख के लिए आएगा, एलोस आएगा सौरव व्यक्त करेगा, ठीक, जॉय आएगा तो किसी की बात करेगा। और लेकिन जो ब्रेवो आएगा वो कहेगा महात्मा का नहीं, ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश ना। ये ब्रेवो किसके लिए? शाबाशी के लिए प्रयोग होता है। कैसे किसके लिए प्रयोग होता है? शाबाशी के लिए, ठीक। तो शाबाशी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेवो का प्रयोग करते हैं, कहते नहीं ब्रेवो बहादुर, आप बहुत बहादुर हो, क्या कहते हैं? यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया है। जब बहादुरता की बात आए तो ऐसे किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेवो का प्रयोग करेंगे। जब इसको इनडायरेक्ट नेरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वापस स्टेट है ना वो कन्वर्ट होगा, एक क्लेम नहीं, उसको कहेंगे एप्लूडेड। किस पे करते हैं? एप्लूडेड। क्या? एप्लूडेड में प्रयोग करते हैं, एप्लूडेड। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के हम सेट को किस में चेंज करेंगे? सेट को चेंज करेंगे एप्लूडेड में। एप्लूडेड में इसका प्रयोग करते हैं या प्रेस्ड कर सकते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से। जब सेंटेंस में ब्रेवो हो, जब सेंटेंस में ब्रेवो हो, जब सेंटेंस में ब्रेवो हो, जब सेंटेंस में ब्रेवो हो तो सेड को प्रेस्ड या सेड को प्रेस्ड या PRAISD ना, प्रेस्ड या एप्लूडेड में बदलते हैं। एप्लूडेड स्पेल देखना ना, एप्लूडेड APPLAUDED, एप्लूडेड में बदलते हैं, एप्लूडेड में बदलते हैं, ठीक। तो अच्छा ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक था, ऑब्जेक्ट मान लीजिए ना होता तो हम इसको क्या करते? एप्लूडेड डाल देते थे, लेकिन पास लगा हुआ है तो क्या लगाना पड़ेगा? आपको सेइंग लगाना पड़ेगा। क्या? एप्लूडेड सेइंग। क्या? एप्लूडेड विथ सेइंग। बनाई कैसे? क्या बनेगा? एप्लूडेड एज सेइंग, ही एप्लूडेड, बनाइए इसको क्या बनेगा? ही एप्लूडेड अस ना, सेइंग, दैट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाता है ना, ये रिमूव हो जाएगा ब्रेवो, और यू जो है यू बनेगा अस के अनुसार। इसका मतलब क्या लगाना है? वी। अब देखो हैड लगा है तो क्या हो जाएगा? हैड डन वेल। क्लियर है? देखिए हमने क्या बनाया, हमने कहा कि जब ब्रेवो सेंटेंस में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को करना है चेंज। ब्रेवो आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हमको क्या करना है? चेंज करना है। जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो दो कंडीशन है आपके पास, या तो आप लगाइए एप्लूडेड या आप लगाइए क्या? प्रेस्ड। या तो आप लगाइए एप्लूडेड या तो आप लगाइए क्या? प्रेस्ड लगाइए। तो अगर आप एप्लूडेड लगाते हैं तो ठीक है, ही एप्लूडेड दैट ना, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें तो आप क्या करें? ही एप्लूडेड अस सेइंग, ही एप्लूडेड अस सेइंग या ही प्रेस्ड अस सेइंग, दोनों चीजें हैं। क्या? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, क्या लगाना है? दैट लगाना है। और ध्यान देना कि ब्रेवो कैसा वर्ड है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंटरजेक्टिव वर्ड है, इसको क्या काम करेंगे? हम रिमूव कर देंगे, ठीक। ऐसे क्या करेंगे? इसको रिमूव करोगे, यू है, यू सब्जेक्ट है तो बदलेगा, यू बदलता है, आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है यू है, सॉरी अस है, तो अस का नॉमिनेटिव क्या होता है? वी होता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में वी हैड हो जाएगा, या वी हैड डन वेल। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये